हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो आज हम लोग जानने वाले हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जन्म व शिक्षा और उनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को जो सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जो अब हमारे बीच में वे नहीं रहे। तो आइए उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव अब पाकिस्तान में है ना। हालांकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर में आकर बस गया। उसके बाद देखेंगे कि स्नातक की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की, तो उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से स्नातक किया। स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया, है ना, यानी एमए किया। उच्च शिक्षा के लिए कहा गए वो देखेंगे तो 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिप्रोस पूरा किया। ओके। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए। उनका शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत के व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। इस प्रकार रहा प्रारंभिक कैरियर। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं यूएनसीटीएडी, और वर्ल्ड बैंक से जुड़े रहे। ठीक है। अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनाई थी। आगे है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 और 1976 प्रमुख आर्थिक निर्णयों में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे 1982 से 1985 तक। मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे 1985 से 1987 तक। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में भी योगदान दिया। भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में रखे थे कदम। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। वित्त मंत्री के रूप में क्या रहा योगदान वो देखेंगे। 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण व राज नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहित किया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 14 में काम किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए थे। पहला कार्यकाल पूरा 2004 से 2009 तक। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। वही सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई भी उन्होंने कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक भारत अमेरिका और असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए, है ना, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। दूसरा कार्यकाल देखेंगे तो 2009 से 2014 पूरा पूरी हुई। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान एकत्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तिगत जीवन। डॉक्टर मनमोहन सिंह पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी है। उनके 3 बेटियां हैं। उपलब्धि और सम्मान की बात करेंगे तो पद्म विभूषण 1987 भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उन्हें मानद डॉक्टरेट की पद भी मिला था। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर 2024 को घर पर बेहोश हुए और उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। यहाँ उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए क्वेश्चन कुछ देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932, 22 सितंबर 1932, 10 दिसंबर 1931 और आपके हो जाएंगे 25 सितंबर 1930। तो आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे?
तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 सितंबर 1932। बस अंतर क्या है कि 26 दिसंबर में इनका डेथ हुआ है, डेट सेम है ना। सितंबर में जन्म हुआ और दिसंबर में आपका डेथ हुआ है। तो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 और डेथ हुए 26 दिसंबर 2024। अगला, भारत के किस राज्य में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था? केरल, गुजरात, पंजाब, दिल्ली। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या थे? लेखक थे, साहित्यकार थे, अर्थशास्त्री थे या शिक्षक थे? तो मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि मनमोहन सिंह को पहली बार किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? 2002, 3, 4, 7। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 2004। कब कब बने? 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर 2014 तक, ये 2 बार है ना भारत के प्रधानमंत्री हुए। अगला कि मनमोहन सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2002, 3, 4, 7। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे 2002। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1976 में मनमोहन सिंह किस विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इग्नू, दिल्ली या पंजाब? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे बोलते हैं जेएनयू। आगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक किस बैंक के गवर्नर रहे थे? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, केनरा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1985 से 1987 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके उपाध्यक्ष रहे थे? नीति आयोग, योजना आयोग, खेल आयोग, केंद्र आयोग। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके है ना योजना आयोग, जिसे बाद में बदल कर 2015 में इसे है ना नीति आयोग कर दिया गया। उससे पहले योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष रहे थे। अगला, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? 1990, 91, 92, 93। तो आंसर हो जाएंगे आपके 1990 इज द राइट आंसर। अगला, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर रहे थे? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 1996 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1993 और किस वर्ष एशिया मनी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एशिया मनी ऑर्डर मनी अवार्ड 1993, 94, 95 या 96। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 1994 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को निम्न में से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, एशिया मनी अवार्ड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं एडम स्मिथ विश्वविद्यालय पुरस्कार, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका जाएगा उपयुक्त सभी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ई, है ना। इन्हें उपयुक्त सभी पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे? 7वें, 9वें, 13वें, 11वें। तो ये आपके 13वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 2004 से 2009 और 2009 से लेकर 2014 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी? ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। अगला, वर्ष 1995 में मनमोहन सिंह को कौन सी बार राज्यसभा सदस्य चुना गया? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे आपके है ना इसके आंसर क्या हो जाएंगे आपके? चलिए, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कभी बार चुने गए थे राज्यसभा के सदस्य? तो ये दूसरी बार चुने गए थे, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, एल के अडवाणी। तो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह को कब दिया गया? 1985, 87, 90, 93। तो ये दिए गए थे आपके 1987 में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर है ना
आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। थैंक यू।